इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में मेरी इस तरीके से धनिया की पंजीरी बनाकर देखिए। इसमें मैंने सिंपली धनिया का पाउडर यूज़ नहीं किया है। धनिया का पाउडर बनाने से पहले क्या किया है वो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धनिया की पंजीरी बनाने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, जो हम तो बहुत सारे वीडियोज़ में देखे गए कि सीधा धनिया का पाउडर लिया या फिर साबुत धनिया लेकर ग्राइंड कर लिया। हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम धनिया का पाउडर हमें तैयार कैसे करना है। इसके लिए हम 150 ग्राम धनिया लिए हैं और इसे धोकर भिगो लिए थे। आधा घंटे भीगे हुए हो गए। तो अब हमें इसका छिलका उतारना है। छिलका कैसे उतारेंगे, बस इसके अंदर की जो गिरी है हमें बस वो चाहिए। ऊपर के जो कवर आता है हार्ड जो हो जाता है वो नहीं चाहिए है। दोस्तों, ये थोड़ा सा धनिया हम पहले से इसका छिलका उतार के रखे हैं, अभी साफ़ नहीं किए हैं, छिलका इसी के अंदर है। हम आपको दिखाते हैं कि ये दिखता कैसे है। धनिया के अंदर की गिरी और दोनों में फ़र्क होता है। दोस्तों, ये देखिए, ये वाली जो धनिया है ये धनिया के अंदर वाली दाल है और ये वाली जो धनिया है इसमें छिलका है। ये आपको पतले पतले रेशे दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर की स्किन दिखाई दे रही होगी और इसमें ये छिलका उतर गया है। तो हम ऐसा करेंगे कैसे? ऐसा करने के लिए हम ये धनिया भिगो कर रखे हैं। तो इसका पहले हम पानी इसका स्ट्रेन कर लेते हैं। दोस्तों, ये धनिया को हम पानी बिल्कुल निकाल लिए हैं इसका, और पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल ही। जितना भी एक्सेस जो इसमें पानी है वो निकाल लीजिए अच्छे तरीके से। अब इस जार में मिक्सी के इसको हम डाल लेंगे और हमें इसे पीसना नहीं है, जस्ट कुछ सेकंड रुक कर इसे चर्न करना है। 4-5 बार करेंगे तो जो इसकी ऊपर की लेयर है, छिलका है, वो निकल जाएगा। हम इसे ये जो हमारी कुटनी अदरक वाली होती है ना, इसमें भी कर सकते हैं। हल्का हल्का मारेंगे इसमें ऐसे रख कर और थोड़ा थोड़ा, और इसको ऐसे प्रेस करते हुए करेंगे तो जो ऊपर की जो स्किन है वो निकल जाएगी। पर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हालांकि जो गेहूं की खीर थी हम इसी तरह से तैयार किए थे, उसे भी इस तरह से किया जा सकता है उसका छिलका उतारने के लिए मिक्सर के जार में। और रुक कर हम इसे चलाएंगे 2-3 बार। दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, ऊपर से ही दिख रहा है ये जो छिलका है वो निकल गया है। हम खोल कर दिखाते हैं इसे। ये देखिए, ये जो पूरी भूसी थी वो बाहर आ गई है। तो इसे अब हमें सुखाना है। साफ सुथरे कपड़े पे पतली लेयर बिछाकर और 2-3 दिन अच्छे से धूप दिखा देंगे और उसके बाद हम इसे सूप से साफ कर लेंगे। धूप ना हो तो आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। ये देखिए, जो इसकी पूरी भूसी थी वो अलग हो चुकी है, पर अभी ये गीला है तो हम इसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। जब सूख जाएगा तो आराम से ये अलग हो जाएगा। दोस्तों, 2 दिन धनिया को हम सुखा लिए हैं, पंखे की ही हवा में सुखाया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। थोड़ा सा इसे हथेलियों से ऐसे रगड़ दें ताकि जो भूसी लगी होगी वो छूट जाएगी। तो अब हम इसका ये जो भूसी है वो निकाल लेते हैं। तो धनिया दाना हमारा ये रहा। थोड़ा थोड़ा सा आपको किसी में छिलका दिखाई दे रहा होगा, मगर वो बहुत कम है। मैक्सिमम छिलका ये देखिए इतना सारा ये निकला हुआ है। ये हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग जब मसाला बनाते हैं तो मसाले में तो साबुत धनिया पीसते हैं, ये तो हम धनिया की पंजीरी बनाने के लिए इसकी ये जो दाल है वो अलग किए हैं। इसका छिलका साथ में अच्छा नहीं लगता धनिया की पंजीरी में, इसलिए। तो आप इसे मसाले में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सारा का सारा यही ना यूज़ कर लीजिए, इसको दूसरे साफ धनिया के साथ मिक्स करके और फिर मसाले के लिए पीस लीजिए। जो दाना था वो इस कटोरी में हम निकाल लिए हैं और सेम कटोरी से 1 कटोरी पिसी हुई चीनी या बूरा लेंगे। बूरा लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बूरा के साथ कोई भी मिठाई या फिर पंजीरी में डालते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बूरा की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गए बेसिक इंग्रेडिएंट्स और इसके साथ देसी घी लगेगा। इतनी धनिया भूनने के लिए लगभग 3 चम्मच, खाने का चम्मच जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उससे लगभग 3 चम्मच के करीब देसी घी हम यूज़ करेंगे, गाय का देसी घी। इसके अलावा हम ये पंचमेवा ले रहे हैं 5 प्रकार के, आप ये देख पा रहे हैं। इसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार आप ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आप लेना चाहें, क्योंकि ये धनिया की पंजीरी के लिए तो बस बेसिक इंग्रेडिएंट यही है और देसी घी है, लेकिन मेवा इसके स्वाद को बढ़ा देगा, पौष्टिकता को भी बढ़ा देगा।
तो इसमें हम ले रहे हैं सूखा नारियल, इसको कद्दूकस कर लिए हैं, और काजू 10-12 काजू थे, 10-12 बादाम बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए हैं, और ये जो किशमिश है उसको हम थोड़ा धो लिए हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ के किस बड़े बर्तन में एक रख के, और उसको थोड़ा मसल के धो लिए हैं। दोस्तों किशमिश जो होती है उसे धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी काफ़ी हो सकती है। तो आप खाने से पहले, जब हम लोग ऐसे ही ड्राई फ्रूट जब खाते हैं तो भी उसको धोकर और सुखाकर तब फिर आप डब्बे में रखें। तो ये तो हम प्रसाद बना रहे हैं, तो शुद्धता का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ये जो मखाने हैं इसको भी हम थोड़ा छोटा छोटा काट लिए हैं, और 3-4 इलायची का पाउडर है। दोस्तों ये पंचमेवा में हम तो ये सारी सामग्री लिए हैं। आप इसके अलावा खसखस ले सकते हैं, खरबूजे के बीज ले सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं, मतलब अपने पसंद के हिसाब से आप जो भी इच्छा हो आप ले सकते हैं। तो चलिए भूनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो पैन को रख दिए हैं गैस पर, आंच बिल्कुल धीमी है। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। दोस्तों ये जो धनिया पंजीरी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आपको हर जगह यही बताया जाता है धनिया का पाउडर बना लें, लेकिन पाउडर किस तरह से बनाना है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इस तरह से धनिया की पंजीरी बनाइए, टेस्ट में भी अंतर काफ़ी आएगा, आपको खुद महसूस करेंगे अगर आप पहले धनिया की पंजीरी बनाते रहे होंगे तो। घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले हम भून लेते हैं काजू और बादाम। तो ये काजू बादाम हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसे हम तुरंत ही इस बोल में निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम डाल देते हैं नारियल, इसे भी हल्का सा बहुत धीमी आंच पे भूनेंगे। जब ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेते हैं तो अच्छा सा उसकी अच्छी खुशबू आने लगती है, स्वाद भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो नारियल भी हमारा भून चुका है, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, इसे भी निकाल लेते हैं। सेम पैन में बिना कोई घी ऐड किए अभी हम डाल देते हैं किशमिश। तो किशमिश भी हमारी भून चुकी है, ये देखिए फूल गई है। तो इसे भी हम सेम पैन में निकाल लेते हैं, और अब थोड़ा सा घी हम इसमें और डालेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे मखाना घी सोख लेता है, इसलिए हम सबसे लास्ट में डाल रहे हैं। अगर आप खसखस डाल रहे हैं तो खसखस को भी सबसे लास्ट में ही डालें। मखाने को भुनने में भी लगभग 2-3 मिनट ही बस लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मखाना भी हमारा भुन चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं। इसको ऐसे हाथ से तोड़ते हैं ना तो बिल्कुल आराम से ये पाउडर हो जाता है। तो मीन्स मखाना भुन चुका है अच्छा सा, और देखिए ये पूरा घी जो है वो सोख लेता है। तो इसे भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जो धनिया है, धनिया के बीज, इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो धनिया को हम पीस लिए हैं, तो पैन में फिर से हम डालेंगे 1 चम्मच घी, थोड़ा सा और, बड़ा चम्मच था इसलिए हम 1.5 चम्मच डाल रहे हैं। छोटा चम्मच रहता तो आप 2 या 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो घी में ये जो धनिया का पाउडर हमने तैयार किया है उसे डाल लेते हैं, और धीमी आंच पर बिल्कुल थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक और हल्की हल्की सी खुशबू आने तक हम इसे भूनेंगे। तो धनिया के पाउडर को 3-4 मिनट के करीब धीमी आंच पर भून लिए हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है इससे। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी देर तक, जब तक पैन गर्म है, लगभग 1 मिनट तक इसमें ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे, ताकि इसकी गर्मी से ये थोड़ा सिकता रहे। और अब इस धनिया पाउडर को इसी बोल में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हुए हैं उसी में डाल देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो इलायची पाउडर हमने बना के रखा हुआ है, इसे भी डाल देते हैं, और इन सब को मिक्स करके थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम जो चीनी है या बूरा है उसके बाद मिलाएंगे, वरना जो चीनी है ना वो मेल्ट होने लगेगी। तो पहले हम इसे ठंडा होने देंगे। तो हमारा ये धनिया और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसमें जो चीनी या बूरा है ना उसे मिला देंगे। दोस्तों जो पिसी हुई चीनी आप ले रहे हैं उसे थोड़ा सा छान के लें, ये देखिए थोड़ी सी नहीं तो डलियाँ बन जाती हैं। हम पिसी हुई चीनी जो है स्टोर करके, मतलब पीस के और स्टोर कर लेते हैं, ताकि कभी केक बनाना हुआ या कुछ ऐसी चीज़ बनानी हुई, कभी कभी चाय में भी भूल जाते हैं, तो पिसी हुई चीनी डालने से तुरंत ही घुल जाता है।
तो इसलिए हम बना के रखते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो थोड़ा सा उसमें दाने दाने हो जाते हैं, तो दाने ना रहें इसके लिए थोड़ा सा चाल लीजिएगा। ये देखिए सारे जो दाने बन जाते हैं वो निकल जाते हैं। तो धनिया पंजीरी में फाइनली चीनी भी मिला दिया हम, यानी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो इसे हम इस पीतल के कटोरे में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसे प्रसाद के लिए बना रहे हैं। ये मेरा प्रसाद के लिए या पूजा पाठ के लिए यूज़ होने वाला ये बोल है। तो फाइनली हम डाल देते हैं इसमें लड्डू गोपाल की प्रिय तुलसी जी, क्योंकि कोई भी प्रसाद तुलसी दल के बिना अधूरा है। लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद के रूप में धनिया पंजीरी बिल्कुल तैयार है। अगर आप प्रसाद के लिए नहीं यूं ही बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे किसी साफ सूखे कंटेनर में भर के रख लें और आप एक एक चम्मच इसे खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो इस बार मेरी ये रेसिपी ट्राई करके आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए धनिया की पंजीरी तैयार करिए और कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।